मैं घर से जल्दी जल्दी निकली लाजपत नगर के लिए और पहले मेरा प्लान मेट्रो में जाने का था, लेकिन गर्मी को देखते हुए मैंने कैब ही बुक कर ली। और रास्ता बहुत खुला था क्योंकि आज वीकडेज था और वीकडेज में जाने का यही है कि मार्केट में भी आपको रश नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मार्केट जाने के लिए और आप सब लोगों को ये दिखाने के लिए कि मार्केट में रक्षाबंधन का क्या नया कलेक्शन आया है। सो स्टे ट्यून विद मी टू द सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर। थैंक और मैं लाजपत नगर पहुंच गई और ये था लाजपत नगर का नज़ारा। लाजपत नगर की अब अच्छी बात ये है कि ये बहुत खुला हो गया है क्योंकि सारी रेडी एमसीडी वालों ने हटा दिए। तो सबसे पहले मैं गई फैब्रिक वाले की शॉप पे क्योंकि मुझे मेरी डॉटर के लिए कुछ फैब्रिक चाहिए था। तो फैब्रिक मैंने देखा और फिर मैंने ये वाइट वाला फैब्रिक देखा क्योंकि मुझे बेटे के लिए कुछ कुर्ता पजामा सेट बनाना था, लेकिन वाइट तो वो हमेशा ही पहनता है, सो उनके पास वाइट के अलावा कोई और कलर नहीं था। तो मैंने कहा चलो वो तो मैं कहीं और से ले लूँगी। कुछ हैवी फैब्रिक आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कैप्चर कर दिया कि लाजपत नगर में कैसे मिलते हैं। और इनका प्राइस 3000 रुपये मीटर, 4000 रुपये मीटर, 2500 रुपये मीटर, 2 to 4 के अराउंड होता है। तो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैंने देखे फूल वाले की शॉप। यहाँ से मैं अपने घर के लिए फूल लेकर आते रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं ली क्योंकि दिवाली पे तो मुझे फ्लावर्स लेने ही हैं। यहाँ मिल रहे थे कुछ वन पीसेस कॉटन के, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। आप ट्रिप पे जाते हो, इतने नियॉन कलर पहनते हो तो आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं आपकी। कुछ कॉर्ड सेट मिल रहे थे, कुछ टी शर्ट्स मिल रही थी। और ये देखो, ये थे ऊपर नीचे के कॉर्ड सेट जिनको मम्मी लोग भी पहन सकती हैं, दीदी भाभी हर कोई पहन सकता है। और ये देखो कटवर्क वाले कॉर्ड सेट्स भी थे। फिर आगे गई तो कुछ हैंडमेड इयररिंग्स मिले जो कि मुझे फ्लावर वाले बहुत क्यूट लगे, पर इससे ज़्यादा बेटर मैंने सरोजनी नगर में देखे हैं। ये कुछ ब्रेसलेट अगर मेरी बेटी आती तो ज़रूर लेती। देखो कितना खुला खुला हो गया है, नहीं तो पहले तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। सूट्स कुछ इस तरह के थे, घेर वाले थे, लुंगी टाइप थे, काफ्तान थे। तो ये सब मार्केट में आया हुआ था। कुछ पूरे पूरे सेट मिल रहे थे जो कि 600 रुपीज़, 650 रुपीज़ की रेंज में थे। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप नहीं मार्केट से कपड़ा लेके सिलाना चाहते हैं तो आप जाएं, अपना सूट लें और दुपट्टे के साथ उसको कैरी करें। फिर आगे मैं बढ़ी तो आगे जाके मैंने देखा बैग्स का कलेक्शन। हाँ, मुझे बैग चाहिए था मेरी सिस्टर के लिए, सो मैंने देखे कुछ बैग्स। तो ये थे टोट बैग्स, स्लिंग बैग्स। और मैं गई शॉप के अंदर, वो मुझे अच्छा लग रहा था प्रिंट वाला। और ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ये स्टोन वाले। और स्लिंग बैग की बेल्ट बहुत ज़्यादा बैठ थी, लेकिन मैं अपने लिए स्लिंग बैग ऑलरेडी ले चुकी हूँ, सो मैंने अवॉइड करा। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप हमारे बेसमेंट में चले जाइए, वहाँ कुछ लग्जूरियस बैग का कलेक्शन है। तो मैं गई इनके बेसमेंट में मैंने जाके देखा लुई वुइटन, गुची, अरमानी और भी बहुत सारे ब्रांड थे, मतलब जो मैं नहीं भी जानती वो भी थे। ये भी मुझे अच्छा लगा। और देखिए आप सारे बैग्स एक बार, ये डायोर वाला भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखने के बाद मैंने बोला नहीं, मुझे ये तो नहीं चाहिए। फिर मैंने एक बैग लिया और मैं आ गई। और इसी गली में आपको 4 बैग शॉप मिलेंगे, एक ये, एक वो और एक उसी के अपोजिट में। तो ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो बैग्स तो आप लेकर ही जाओगे। फिर उसके बाद लगे मुझे भूख, तो मैंने लिया छोले भटूरे। और छोले भटूरे लेने के बाद मैंने पकड़ा अपना स्थान और छोले भटूरे से की अपनी पेट पूजा। ये मार्केट इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे ऑल इन वन रूफ में है। आप दुपट्टा लेना चाहें, आप फुटवेयर लेना चाहें, सब कुछ लिखती है। देखो इन भैया ने दुपट्टे कितने अच्छे तरीके से हैंगर्स में लगा रखे हैं कि आपको आसानी से मिल जाए जो आप लेने आए। और इतनी गर्मी में मैंने पिया थोड़ा सा पानी और मैंने कहा बहुत गर्मी है पर मार्केट तो करनी थी ना। फिर मैंने कुछ देखी जूतियाँ नागरिक, जो दिखने में बहुत प्यारी थी। यहाँ मेल्स एंड फीमेल दोनों की मिल रही थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा पास से दिखाते हैं। तो ये फिरोज़ी पिंक और येलो वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी तो मैं आगे बढ़ गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ी मैंने देखा एमसीडी वाले आ गए। और एमसीडी वाले आते हैं तो आपको पता है ना, पूरी मार्केट में भगदड़ मच जाती है। देखो सब अपना सामान कैसे कैसे अंदर रख रहे हैं। और आजकल जो चिकनकारी के कुर्ते ट्रेंड में है कॉटन में, वो भी थे, प्रिंटेड वाले भी थे, प्लेन भी थे। और यहाँ पे भी सारे सूट 600 रुपये के थे। तो ये सारे सूट दुपट्टा के साथ 600 रुपीज़ के थे। और इन्हीं के सामने जो दूसरे सूट रखे हुए हैं वो 350 रुपीज़ के रेंज में थे। वो थोड़े नॉर्मल कुर्ता थे, ऑफिस टाइप के। अब देखो वाइट वाले कॉट सेट भी मिल रहे हैं। तो ये गुड परचेज़ होगी लाजपत नगर से अगर आप खरीदते हैं। ऑक्सीडेंट ज्वेलरी भी यहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन मुझे मार्केट थोड़ी महंगी लगती है और कलेक्शन के मामले में थोड़ी सी कुछ चीज़ें कम लगती हैं, क्योंकि सरोजनी नगर में ऑक्सीडेंट ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और आजकल न्यून कलर की फुटवेयर चल रही हैं, इसमें आपकी हाइट भी मेंटेन रहती है और कूल भी लगती हैं। तो मैंने फिर देखा कुछ सैंडल्स का कलेक्शन और कुछ घर में पहनने वाली फुटवेयर। और चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है इनका बैली सेक्शन, फिर है फ्लैट सेक्शन। फ्लैट सेक्शन में देखो कितनी प्यारी प्यारी, अगर आप इनको पैर में पहनते हो तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। फिर राखियाँ भी आई हुई थी मार्केट में। और इयररिंग्स के लिए ये फेमस है, यहाँ इयररिंग्स हर कलर के आपको मिल जाएंगे, बट उनकी कॉस्ट आपको अदर मार्केट से थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। और ये था यहाँ पे एथनिक, प्रॉपर एथनिक का कलेक्शन।
तो ये सब देखो, अभी मेरे कैमरे में उतना अच्छे से नहीं आया हुआ, लेकिन ये सारे सूट बहुत ज़्यादा प्यारे थे और रक्षाबंधन दिवाली पे पहनने वाले थे। तो आप मेरी वीडियो देखकर एक ना एक बार विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। इसी गली में अंदर आप जाएंगे तो आपको पहले तो कुछ शॉप मिलेंगी जहाँ रेडीमेड बने बनाए आपको हर तरीके के कोट पैंट वाले या अनारकली वाले, जो भी आजकल चल रहा है, जो आप टीवी में देखते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल था। लुंगी टाइप, शरग टाइप, और थोड़े आगे अगर आप बढ़ते हैं तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है फैब्रिक का कलेक्शन। तो अगर आप सूट बना बनाया नहीं लेना चाहते, आपको सिलवाना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से फैब्रिक ले सकते हैं। फैब्रिक में मैं आपको बता दूँ, एक नंबर मसलिन कॉटन, एक नंबर कॉटन, एक नंबर जॉर्जेट, हर चीज़ एक नंबर है। तो ये पूरी गली डेडिकेटेड है सूट्स के लिए। देखो, स्कर्ट वाला सूट भी है, प्लाजो वाला सूट भी है। तो यहाँ से मुझे अभी नहीं लेना था कुछ भी, तो मैं निकली यहाँ से आगे आगे। जो मैंने लेना था वो मैं ले चुकी हूँ और वो मैं दिखाऊंगी आपको आगे अपने व्लॉग में। यहाँ पे कर्टन भी मिलते हैं और आपकी बेड शीट्स हो गई, रग्स हो गए, वो सब मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और अभी तो हाल फिलहाल में कुछ 3 to 4 शॉप ऐसी खुली हैं जहाँ बच्चों के स्टेशनरी आइटम है। तो मैंने मेरी डॉटर के लिए तो जो मेरा मन किया वो लिया, क्योंकि मैं उसको बोल कर आई थी कि आपके लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लाऊंगी। और ये बच्चों के फुटवेयर मुझे बहुत क्यूट लगी। अनफॉर्चुनेटली राइमा के लिए मैं ऑलरेडी फुटवेयर ले चुकी हूँ 2 जोड़ी, तो मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मेरे बेटे के लिए एक फुटवेयर ले ली। और ये देखो, नया प्रिंट आया हुआ है। मैं ऐसे फुटवेयर देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आगे गई तो आगे देखिए यहाँ पे लटकन भी मिलती है, और ये फ्लोरल लटकन इतनी क्यूट थी, मुझे लगा इसको लेकर रख ही लेती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। लेकिन फिर मैंने नहीं ली, पैसे का भी तो सोचना होता है ना। यहाँ पे लेस भी मिल रही थी। और देखिए, ये सब है लटकन का कलेक्शन। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, आप कोई सी भी ड्रेस लाओ, आपकी ड्रेस यहाँ से कंप्लीट होके जाएगी। अगर आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आपके माइंड में ड्रेस के आइडियाज़ आते हैं, तो आप यहाँ पे आके अपना फैब्रिक लेके, अपनी लेस लेके, अपनी लटकन लेके इसको ओके रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाली मार्केट है, यहाँ पे ब्रांड भी हैं। आपका क्यू है, और देखिए इंसेंस जो कि सबका फेवरेट है। मैं आपको आगे चल के इंसेंस की कलेक्शन दिखाती हूँ। तो इंसेंस का ये कुछ न्यू कलेक्शन आया हुआ है, जिसमें लॉन्ग ड्रेसेस, स्कर्ट ड्रेसेस, जीन्सेस और आपके कर्ट्स। और मैंने कर ली थी अपने लिए कैब बुक। आप देख सकते हैं लाजपत नगर का क्या नज़ारा है, पूरा खाली है, क्योंकि MCD आ चुकी है तो सब कुछ हो चुका है। लेकिन हाँ, कलेक्शन अच्छा था। एवरीथिंग यू विल गेट इन 1 रूम। यहाँ के फेमस है डोलमा आंटी के मोमोज, जो मैंने कभी ट्राई नहीं करे। तो इस बार मैंने मोमोज लिए और मैं बैठ गई अपनी कैब पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, गुड डे।